ना काम था आज, हमायरा के साथ जा भी नहीं पाया। कितना बुरा लगा होगा ना उसको। चल कॉल लगाता हूँ उसको। फ़ोन कहाँ है, फ़ोन कहाँ है? ये क्या, चाचा का कॉल? हेलो। हाँ बेटा आयुष। हाँ चाचा जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, खुश रहो। कैसे हो बेटा? अच्छा हूँ चाचा जी, आप कैसे हो? बस कट रही है ज़िंदगी बेटा, बहुत मुश्किल से। अरे चाचा जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम सब हैं ना आपके साथ। बेटा कहने को परिवार रह गया है, कोई साथ नहीं है, अकेला रहता हूँ बेटा मैं। अरे चाचा जी हम सब हैं आपके साथ, प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। बड़े भैया ने, अच्छा तुम जानते हो मैं किसे कह रहा हूँ? हाँ पापा को कह रहे हो, बोलो। हाँ, तो वही बड़े भैया ने मुझे घर से निकाल दिया कि खानदान का कलंक है तू। क्यों, क्या हुआ? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। हाँ बेटा। अच्छा आयुष बेटा, अगर 2-3 दिन के लिए आ सको तो आ जाओ यहाँ, मिल लेना मुझसे। अरे चाचा जी ज़रूर, पर 2-3 दिन तो मुश्किल है। मैं आ जा सकता हूँ। आप एक काम कीजिए, अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैं अभी निकल लेता हूँ। ठीक है बेटा, मैं अभी एड्रेस सेंड कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है चाचा जी, ठीक। नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते। चलो, हमारी बस आ रही है, हम चलते हैं। सुनो शाहिद, वो क्या तुम कल हमारे साथ मूवी देखने चलोगे? वो क्या है ना, आयुष्मान ना बहुत बिजी है और मैं उसको परेशान नहीं करना चाहती। और कल तो अक्षय कुमार की मूवी आ रही है और मैं उसको बिल्कुल मिस नहीं कर सकती। तो क्या तुम चलोगे? अरे हम भी तो कल वही मूवी देखने जा रहे हैं। हम भी अक्षय कुमार के बहुत बड़े फ़ैन हैं। चलो सही है, एक साथी मिल गया साथ जाने के लिए। ये तुम मुझे इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं बोल रहे ना? अरे अम्मी कसम, हमको बहुत पसंद है अक्षय कुमार। आज तक एक भी मूवी मिस नहीं किया उनकी, फिर चाहे मूवी हिट हो या फ्लॉप। चलो देखते हैं। वाह, चलो फिर कल मिलते हैं। और वो देखो तुम्हारी बस आ गई है, जाओ जल्दी। चलो मिलते हैं, ध्यान रखना अपना। बाय। बाय। नमस्ते चाचा जी। आ गए बेटा? घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, मुझे लगा आपका घर थोड़ा दूर होगा, पर ज़्यादा दूर नहीं था। चलो, कुछ खाओगे? अरे नहीं नहीं चाचा जी, मेरा पेट भरा हुआ है। और बताओ बेटा, क्या चल रहा है लाइफ में? बस चाचा जी, ऑफिस के काम में ही बिज़ी रहता हूँ। और पर्सनल लाइफ में? कुछ खास नहीं, वहाँ भी स्ट्रगल ही चल रहा है। कोई प्यार वार का चक्कर तो अरे नहीं? छोड़िए ना चाचा जी, आपको क्यों तकलीफ़ देनी। बड़ों से बात करने में तकलीफ़ देना नहीं होता, बल्कि साथ में मिलकर उस मुश्किलों का हल भी निकाला जा सकता है। चाचा जी, अरे चाचा जी, वो क्या है ना, हम एक लड़की से प्यार करते हैं, पर वो मुस्लिम है और पापा को हमारी दोस्ती के बारे में पता चल गया है और उन्होंने कसम लगा दी है कि अगर तूने उस लड़की से शादी की तो वो ख़ुद की जान ले लेंगे। अब बताइए मैं क्या करूं। तू भी बेटा अपने चाचा की तरह है। अच्छा बेटा एक बात बताता हूँ, तुम कभी कोई ऐसा काम मत करना जल्दबाजी में आके जिससे तुम्हारे परिवार और पापा का नाम खराब हो। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो चाचा जी मैं क्या करूं? छोड़ दूं उसको? ना प्यार करूं मैं उससे? अरे पापा क्यों दूसरी जाति वालों से नफ़रत करते हैं? अरे हम सब बराबर हैं, भगवान ने थोड़ी ये जातियाँ बनाई हैं, ये तो हम इंसानों ने बनाई है ना। तो क्यों मानना इनको? क्या मैंने मायरा से प्यार उसकी जाति देखकर किया था? नहीं ना। तो पापा ये जातियाँ क्यों देख रहे हैं? मेरा प्यार क्यों नहीं देखना चाहते? बेटा जो तुम नीच जाति के बारे में बात कर रहे हो ना, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मेरी एक बुआ थी, एक लड़के से प्यार करती थी, ठीक है? और उनका परिवार जो था एक नीच जाति का था। मेरे चाचा जी हमेशा उसके खिलाफ़ थे, लेकिन उन्हें भी सोचा कि यार जाति वाति से क्या फ़र्क पड़ता है, शादी करवा दिया उन्होंने। और शादी करवाने के बाद ना जाने क्या हुआ कि उनका पति रोज़ उन्हें मारता था, पीटता था। उनके ससुराल से इतने ताने मिलते थे, मतलब ये 1-2 दिन नहीं, महीनों सालों भर चलता रहा ये। आखिर कोई कब तक बर्दाश्त कर सकता है? एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, जला लिया अपने आप को।
अब बस वहीं से चाचा में इस जाति को लेकर मतलब एक अलग ही माइंडसेट बन गया है कि मतलब वो जो घटना हुई कि सभी ऐसे होंगे। अब कोई पांचों उंगली एक बराबर तो होती नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि एक आध कोई निकल जाता है तो पूरे को नहीं बदनाम करना चाहिए। और रही बात मेरी बीवी की, तो पता है बहुत प्यार करती थी मुझसे वो। शायद मैं ही समझ नहीं पाया उसे। रोज का रोज मैं शराब पी के आता था, उसे मारता था, पीटता था। और मुझे ये नहीं पता था कि दिन भर उसके साथ मतलब नीच जाति बोलकर उसे कोसा जा रहा है। कई कई बार तो उसके आगे से खाना भी छीन लिया जाता था। तो उसने सोचा कि जॉब करने का फ़ैसला लिया कि जॉब करूँगी तो मेरा काम में शायद ध्यान रहे। और मैंने बोला कि चल कर ले जॉब, और जॉब करने लगी। अब बेचारी दिन भर एक तो जॉब में व्यस्त रहती थी काम करने में, और रात को आती थी तो मतलब मेरे से अलग लड़ाई उसकी। घर वाले अलग ही उसे मार रहे पीट रहे। और घर वाले इसलिए मार रहे थे क्योंकि वो जॉब पे रहती थी तो घर के काम नहीं कर पाती थी, जिससे घर का काम अधूरा रह जाता था। एक दिन क्या हुआ कि वो जॉब से आई, अब थकी हारी बेचारी आई। अब सास ने क्या किया, गरम चिमटा ले रखी थी क्योंकि गुस्से में थी कि मुझे सारा काम करना पड़ता है, ये महारानी जॉब पे जाएगी। तो गरम चिमटा उसके हाथ पे लगा दिया। और जब जैसे ही गरम चिमटा उसके हाथ पे लगाया तो हो सकता है कि गलती से उसका हाथ छूट गया या मार दिया, मुझे नहीं पता क्या हुआ। बाद में पता चला कि मतलब मेरी बीवी ने सास पे हाथ उठा दिया, लेकिन थी वो मेंटल प्रेशर में। फिर मुझे लगा कि वो इतना होने के बावजूद वो मुझसे क्यों नहीं कुछ कही, मतलब क्यों अंदर ही अंदर बातों को दबाई। बाद में मुझे पता चला कि वो ये चाहती थी कि मेरे और मेरी माँ के बीच में कोई रिश्ते खराब ना हो, कोई घर में दरार ना आए। कितना झेलती थी वो बेचारी। अब जब ये घटना हुई चिमटा वाली, उसी समय मुझे तलाक दिया और चली गई। पर चाचा जी, आपको ये सब किसने बताया? बेटा, तेरी चाची की चिट्ठी आई थी, वो इस दुनिया में नहीं रही। क्या? हाँ बेटा, उसने आत्महत्या कर ली है। और मरने के 2 दिन बाद भी चिट्ठी मुझे मिली उसकी सहेली से। और आप कब से इस दर्द के साथ जी रहे हो? आपने घर में बताया क्यों नहीं? बेटा, गलती मेरी थी तो सज़ा भी तो मुझे ही मिलनी चाहिए ना। खैर छोड़, अंत में मैं यही कहूँगा बेटा कि समय रहते ना अपने आप को समझ जाओ और अपने परिवार वालों को भी समझाओ। क्योंकि पता है जब अपने चले जाते हैं ना तो बहुत दर्द होता है। और काश कि मैं भी अपनी बीवी और अपने परिवार वालों को समझ लिया होता तो आज मैं अकेला नहीं होता, मेरा भी एक परिवार होता। चाचा जी आप रोइए मत। लीजिए पानी लीजिए। माफ़ करना बेटा, लेकिन अपने चाचा की एक बात ज़रूर याद रखना आगे, कि जितना तुम दूसरों को समझोगे ना उतना ही तुम खुद को पहचानोगे। अपने पापा की चीज़ों को समझो बेटा, क्या पता वो तुम्हें समझ जाए। एक मिनट चाचा जी। हाँ बोलो प्रकाश। क्या?